Good morning, dear students. Today we are going to start the exercise 8.1 with the question number 1 and 2. Now these two questions are based on same the patterns. So first write the following as number in the given table and write the following decimal in the place value table. Now we have some decimal numbers and in this first part if you look in the book then we have some figures. okay? कुछ फिगर्स बने हुए हैं, उन फिगर्स को क्या करना है प्लेस वैल्यू टेबल में के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है। और दूसरा आपके पास सेकंड क्वेश्चन के अंदर कुछ डेसिमल नंबर्स गिवन है और उन सारे नंबर्स को प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर क्या करना है प्लेस करना है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिगर्स गिवन है जिसमें कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं, उस डायग्राम्स को आपको प्लेस करना है। और सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्टली नंबर गिवन है, उन सारे नंबर को प्लेस वैल्यू टेबल में क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर नंबर्स ले लेता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ले रखा है इट इज़ 19.4, सेकंड बी ले रखा है 0.3, सी है आपके पास 10.6 एंड डी इज 205.9। ओके, ये नंबर्स दे रखे और इसमें जो फिगर्स बने हुए हैं तो वो सारे फिगर्स आपको बुक के अंदर देखना पड़ेगा कि उन सारे फिगर्स को वहाँ पर बना रखा है। सो उन सारे फिगर्स के नंबर्स को और ये सारे डेसिमल नंबर्स, इन दोनों क्वेश्चंस का हम एक ही कॉमन टेबल बनाएंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू टेबल। सो फर्स्ट ड्रॉ a table. Okay, in this table the first up to if you look here, so it is ones, tens, 100. So the maximum value we can see here hundreds. So take here hundreds, है ना। hundreds, ठीक है। नाउ ये तो क्या फर्स्ट। अब इसके बाद यहां पर आपका हो जाएगा टेंस, वंस, यहां आ जाएगा आपके पास टेंथ, और एक और ले लेते हैं हंड्रेड्स। ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यू टेबल आपके पास गिवन है। अब इनको एक बार अपन चाहे तो इनको इस तरह से नाउ 1/10 मीन्स 1/10। नाउ इट इज 1/100। ओके, वंस मीन्स 1, टेंस मीन into 10 एंड इट इज into हंड्रेड्स। क्लियर। अब देखो कैसे करना है। यहाँ मैं एक सीरियल नंबर ले लेता हूँ एज सीरियल नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 में जो ए वाला पार्ट है, मैं यहाँ पर ए ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर ए का सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर ए का सॉल्यूशंस जिसमें ए और बी दो पार्ट गिवन है। अब उन फिगर्स को आपको बुक के अंदर देखना पड़ेगा। एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपको फिगर जो है वो बुक के अंदर देखना पड़ेगा। अब उस फिगर के अंदर दो पार्ट दे रखे हैं, ए और बी। अब ए के अंदर आप देखो जो 3 बिल्डिंग्स बनी हुई है वो टेंस की है, तो यानी कि हंड्रेड्स में कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया 0 हंड्रेड्स। उसमें 3 जो बिल्डिंग्स बनी हुई है उसके अंदर टेंस लिखा हुआ है। सो राइट हियर 3 टेंस। ओके, नाउ 3 टेंस, 1 वंस एंड 2 टेंथ। ये ए का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब बी का देखो, बी के अंदर एक हंड्रेड्स की बिल्डिंग बनी हुई है। सो राइट हियर 1 हंड्रेड्स। ओके, नेक्स्ट टेंस का बना हुआ है 1, सो इट इज ऑल्सो 1 एंड वंस नहीं है सो 0 एंड 1 2 3 4। सो हियर 4 टेंथ, ये 4 टेंथ। तो ये जो पार्ट हुआ ये तो हो गया सॉल्यूशन आपका किसका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। नाउ इट इज द सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी वांट टू convert place all the decimal numbers into place value table. So first take here a। अब देखो
पॉइंट मैंने जिसे जो वीडियो आपको बताया था उस वीडियो में आपको पता है कि जो डेसिमल पॉइंट्स होता है, द डेसिमल पॉइंट्स इज ऑलवेज लाई बिटवीन वंस एंड टेंथ। ओके, तो 1 और 10th, यानी कि ये आपका 10th बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, वंस। सो फर्स्ट नाउ इट इज 10th, सो इट इज 4, नाउ इट इज 9 1, सो इट इज 9, नाउ इट इज 10th पे आ रहा है वंस, so it is 1. okay, 1/10, 1/10, 9 ones, 4/10, ये आपकी प्लेस वैल्यू होगी फर्स्ट। नाउ द सेकेंड बी की अगर बात करें, सो वंस इज 0, देखो अब इसको 0 ले लेते हैं, ये भी आपका 0, नाउ ये 0, इट इज ऑल्सो 0, इट इज ऑल्सो 0, एंड पॉइंट के बाद जो 3 आ रहा है, सो मतलब 3/10। नेक्स्ट सी 1, ये आपका अगेन 0 है, बिल्कुल कुछ नहीं, हंड्रेड्स में कुछ है ही नहीं इसके पास, सो 1 एंड 0 एंड इट इज 6, एंड द लास्ट डी वाला पार्ट देखो, नाउ 200 से है ना, सो हियर फर्स्ट राइट 2, देन 0/10, 0/10, सो इट इज 0/10, 5 ones and 9/10, 9/10। नाउ इट इज योर प्लेस वैल्यू टेबल। अब यहाँ कुछ नहीं तो हम इसको 0 0 ले सकते हैं, 0 0 0। तो ये प्लेस वैल्यू टेबल है। इस प्लेस वैल्यू टेबल को आपको इसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। नाउ इट इज योर फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट द थर्ड क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। ओके, ये कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उन सारे स्टेटमेंट्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो फर्स्ट आंसर ऑफ ए। नाउ 7/10, ओके 7/10, इसका मतलब हो गया, इसका जो आंसर होगा इट इज 7/10। इसको 7/10 इज नोन एज, क्योंकि देखो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे 7 × 1/10, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 7 × 1/10, और आपको ये पता है कि ये 7 है और ये 10th है, सो 7/10, 7 और ये आपका हो गया 10th। इस तरह से हम इसको कैंच करें। नाउ नेक्स्ट बी, 2/10 एंड 9/10। सो फर्स्ट 2/10, दैट मीन्स 2/10 का मतलब हो गया 2 × 10 प्लस है ना, एंड जो आ रहा है इसका मतलब हो गया प्लस, 9/10 इसका मतलब हो गया 9/10। ओके, अब देखो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये जो लिखा है इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.7। सो द फर्स्ट आंसर इज 0.7। क्लियर। अब इसमें देखो, इसको सॉल्व करो, इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आंसर आएगा। नाउ इट इज 20 प्लस, नाउ इट इज 0.9, सो द फाइनल आंसर इज 20.9। ये हो गया आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट सी वाला पार्ट देखो, 14.6 सीधा लिखा हुआ है, इसमें कुछ करना भी नहीं है। 14.6 कोई कैलकुलेशन नहीं है, एज इट इज जो वर्ड है उस वर्ड के अकॉर्डिंग हम डेसिमल नंबर में इसको इस तरह से नोट करेंगे। नाउ इट इज योर सी पार्ट। नेक्स्ट डी, देखिए डी में 100 दैट मीन्स 1 × 100 प्लस 2 ones मतलब हो गया आपके पास 2 × 1, और कुछ नहीं है, अब बस इसको आप सॉल्व करेंगे। सो 100 + 2 दैट इज 102। अब देखो ये क्या डेसिमल पॉइंट्स है, यस वी कैन राइट 0.0, है ना। तो डेसिमल पॉइंट्स सबके साथ में होता है, कोई भी नंबर आप ले लें, चाहे इंटीजर्स हो, फैक्ट कुछ भी ले लें, तो अगर पॉइंट नहीं है तो लास्ट में हम डेसिमल प्लेस करके 0 इस तरह से नोट कर सकते हैं। चलिए लास्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ई वाला पार्ट देखिए, 600.8 है ना, सो 600.8, इसमें भी ऐसा कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है, सीधा स्टेटमेंट है और सीधा आपका आंसर। तो ये कुछ पार्ट्स है जिनको हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल नंबर्स। या तो ये वर्ड्स में गिवन थे, अब ये एक तरह से एक्सपांडेड फॉर्म में गिवन है ना। देखो पहले हमने क्या किया था, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद ये
फाइंड आउट किया। यहाँ पर ऑलरेडी डायरेक्टली अपने पास एक्सपेंडेड फॉर्म है या कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर प्रॉपर जो भी फ्रैक्शन है, अभी आपको इसको सारे नंबर्स को कन्वर्ट करना है। सो टेक 1/1। ओके, नाउ फर्स्ट टेक ए। सीधा आंसर है 5/10, तो इसका आंसर सीधा से लिखेंगे 0.5। क्यों? क्योंकि आपने इस पॉइंट को प्लेस किया। आपको पता ही होगा कि अगर किसी भी नंबर्स के फ्रैक्शंस के अंदर जब डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 इस तरह से कोई आता है तो हम इजीली उसको हम डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट हियर 0.5। नाउ द बी पार्ट, नाउ फर्स्ट राइट हियर 3 plus, now it is written as 0.7. So the final answer is 3.7. okay, now C के अंदर देखो 200 plus 60 plus 5 plus 1/10। तो सबसे पहले हम इन तीनों को ऐड करेंगे। सो इट इज 265 प्लस, ठीक है। नाउ इट इज 0.1। So the final answer चलिए नेक्स्ट डी। मैं डी को यहां ले रहा हूं इस जगह क्योंकि अपने पास थोड़ा स्पेस बचा हुआ है। सो डी या नाउ फर्स्ट 70 प्लस, नाउ इट इज रिटन एज 0.8, 8/10 0.8। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 70.8। क्लियर? इसके बाद देखो मैं इस तरह से इनको अलग कर लेता हूँ, 1 2 और ये आपका हो गया 3, ये आपका 4 हो गया। नेक्स्ट ई वाला पार्ट देखो, नाउ इट इज वेरी इजी, 88/10, तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा 8.8, क्योंकि डेसिमल पॉइंट्स कहाँ होगा, इनके बीच में आएगा, बिकॉज वी हैव 1 0 इन डिनोमिनेटर्स। जब एक 0 होता है तो एक नंबर के बाद आपको पॉइंट प्लेस करना रहता है। क्लियर? नाउ इट इज आपका ई हो गया। नेक्स्ट एफ के अंदर देखो, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट, नाउ इट इज गिवन मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शंस में गिवन है। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर, सो 10 into 4 40 plus 2 42, so 42/10 and 42/10 convert into decimal, so the answer is 4 point। क्लियर? चलो मैं यहां पर ये लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एफ के बाद जी। अब यहां पर जो पार्ट है आपका जी, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर 10 नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, यहां पर 10 नहीं है। कैन यू मेक 2 एज ए 10? क्या 2 को आप 10 बना सकते हैं? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब चाहे देखो यहाँ पर 2 प्रोसेस है, या तो आप इसको डिवाइड करके करें या इसको 10 में कन्वर्ट, डिनोमिनेटर अगर इजी वे में अगर 10, 100, 1000 में कन्वर्ट होता है देन कन्वर्ट इट। नाउ इट इज वेरी इजी, सो इट इज मल्टीप्लाई बाय 5/5, 5/5, so the denominator becomes 10 and the numerator is 15। okay, so the decimal number is 1.5। क्लियर? तो आपको क्या करना है कि जब भी डिनोमिनेटर्स के अंदर कोई अदर नंबर्स आता है, उस अदर नंबर्स को अगर आप इजीली 10, 100 और 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन कन्वर्ट इट एंड फाइंड द डेसिमल पॉइंट। नाउ इट इज जी हो गया आपके पास। क्लियर? तो नेक्स्ट जी इज कंप्लीट। नाउ एच, take care, h 2/5, now it is again, it is not 10, so we can convert this 5 into 10 by multiplying by 2/2, so it is 4/10, so the final answer is 0.4। okay, 0.4। next I, now 12/5, same, it is multiplied by 2/2 है ना, it is 10 and it is 24, so the answer is 2.4। क्योंकि एक 0 है तो यहां पर आपका डेसिमल प्लेस हो जाएगा और इस तरह से ये आंसर हो गया। नेक्स्ट जे, नाउ इट इज मिक्स्ड फ्रैक्शंस, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू improper, so it is 5 into 3, 15 plus 3 18, so 18/5। now 18/5 is multiplied by 2/2, so it is give 10 और ये हो जाएगा आपका 36 एंड द फाइनल आंसर इज 3.6।
and the last of this, again it is a mixed fractions, convert into improper, so it is 9 upon 2, 9 by 2. Now it is question number solution of K. 9 by 2, now it is multiplied by 5 upon 5, so 45 upon 10, and the final answer is 4.5, है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस में एक जैसी प्रोसेस है, कोई आपको अलग प्रोसेस अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और इस तरह से हम ये दो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन एंड रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोवेस्ट फॉर्म। ओके, जो डेसिमल्स नंबर्स हैं सबसे पहले उसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस के अंदर। अगर वो फ्रैक्शंस सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है देन रिड्यूस, वी हैव टू रिड्यूस द फ्रैक्शंस इनटू लोवेस्ट फॉर्म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए। नाउ इट इज गिवन 0.6 ए। नाउ 0.6, तो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शंस में, तो आपको देखो यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट्स होता है इसको हम रिमूव करके इसको निकालते हैं। तो जैसे आप इसको रिमूव करते हैं देन प्लेस 1, है ना, जैसे आप रिमूव करते हैं प्लेस 1, और रिमूव करने के बाद आपको इसके बाद में डेसिमल के बाद में जितने डिजिट्स आती है उसको काउंट करना है। सो वी हैव 1 डिजिट्स, सो प्लेस हियर 1 0, है ना। नाउ इट इज 6 upon 10। नाउ इट इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सो cancel with the table of 2, it is 3 times, it is 5 times, so the final answer is 3 upon 5. Okay, now do the same for the second 2.5, 2.5. Okay, we remove the decimal points, place 1, count digits after decimal points, so we have 1 digit, so place here 1 0. Okay, so it is 25 upon 10. Now it is not in simplest form, so convert. It is 5 times, now it is 2 times, so final answer is 5 by 2, it is 5 by 2. Next see 1.0. now it is very interesting. Now first we have to remove the decimal point, place 1, and we have 1 digit, so place, so it is 10 by 10 and 10 by 10 convert into 1 by 1, that means 1. और आपको वैसे भी पता है कि 1.0 है ना, पॉइंट के बाद कितने भी आप 0 प्लेस करें उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इसको आप इस तरह से इसको हटा भी सकते हैं, तो फाइनली अपने पास ये 1 ही रहता है। सो कैसे होता है वो भी आपने देख लिया। नेक्स्ट डी है आपके पास 3.8। नाउ रिमूव this decimal points. Okay, now 1 0, 38 upon 10. Now convert into lowest form, so a table of 2, it is 5 times, okay, and it is 19 times, so the 19 upon 5, it is the simplest form. Next E 13.7. okay, so 110. Now it is already in simplest form, so the final answer is 137 upon 10. Next F 21.2. now it is upon 10, so 212 upon 10. now with the table of 2, it is 101. okay, now it is 5, so the final answer is 101, yani 101 upon 5. And the last question of this G 6.4, when we remove this 1 0 यानी कि 10 हो जाएगा, it is 64 upon 10. now table of 2 3 2, now it is 5, तो ये हो गया आपका 32 upon 5. तो ये हो गया आपका डेसिमल से फ्रैक्शंस में। अब देखिए यहाँ पर दो तरह के आंसर भी हो सकते हैं, आप चाहे इन सारे ये जैसे ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया आपके पास, और एक ये वाला पार्ट हो। नाउ दिस ऑल आर इन द ऑल आर द नोन एज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ से ये चाहे आप इसी फॉर्म में रखें या इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Express the following as centimeter using decimal.
ओके। करना क्या है, यहाँ पर ये सारी जो डिजिट्स है दे आर इन mm मीन्स मिलीमीटर में गिवन है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, और जो आंसर है वो आंसर डेसिमल फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, तो एक पहले इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, ये होता है ना। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm होता है। तो अब यहाँ पर देखो आपके पास कन्वर्जन दोनों डायरेक्शंस में होता है, लो टू हाई एंड हाई टू लो, दोनों चीज़ें होता है। तो यहाँ पर देखो ये क्या दे रखा है आपके पास, mm दे रखा है। mm यानी कि mm से आपको कहाँ पहुँचना है, सेंटीमीटर, यानी कि लो से हाई हम जा रहे हैं, लो यूनिट से हाई यूनिट जाते हैं। तो जब हम लो से हाई जाते हैं तो हम डिवाइड्स वाला फॉर्मेट यूज़ करते हैं, यानी कि डिवाइड ऑपरेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं फर्स्ट ये ले रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि जैसे ये 2 लिखा हुआ है, 2 mm नाउ इज इक्वल्स टू 2/10 सेंटीमीटर। 2/10 सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया कि 1 mm, आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 10 mm होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 m की, यानी कि 1 mm की अगर वैल्यू निकालें, वो होती है 1/10 सेंटीमीटर। 1 mm इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर, ये होता है। तो आपने क्या किया कि 2 mm, अब 1 mm इसके बराबर है, तो 2 mm किसके हुआ, 2/10 है ना, और इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो क्या हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, बी देखते हैं इसी का, देखो अभी क्लियर हो जाएगा। 30 mm नाउ 30 mm इज डिवाइडेड बाई 10, और जैसे ही आप 10 से डिवाइड करते हैं तो ये mm जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, और अब इसको कन्वर्ट करें सो इट इज 3.0 सेंटीमीटर। अब इसको आप डायरेक्टली या तो 3 लिखें तो भी आपका राइट आंसर है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है। सो इसको हम केवल 3 भी कह सकते हैं, 3 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट सी 116 mm। 116 mm। अब देखो आपके पास जैसे मैंने इसको 10 से डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, mm कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें सो 11.6 सेंटीमीटर। 11.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट डी 4 सेंटीमीटर 2 mm। ये है इंपॉर्टेंट पार्ट कि हाउ टू कन्वर्ट द गिवन मेजरमेंट इनटू सेंटीमीटर विद द डेसिमल नंबर्स। ओके, तो देखो इस टाइप के जब आपके पास, देखो ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में गिवन है लेकिन ये नहीं है, और ये दोनों एक साथ मिक्सअप में आ रहे हैं। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट यू हैव टू सेपरेट देम विद द पॉजिटिव। ये लिखा आपने, क्या करना है कि इस टाइप की जब यूनिट्स आती है तो आपको क्या करना है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना और बीच में इस तरह से पॉजिटिव प्लस साइन आपको लेना है। ठीक है, अब ये देखो ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, तो इसको आपको कोई बिल्कुल टच नहीं करना है। नाउ 2 इफ वी डिवाइड 2/10, अभी जस्ट मैंने बताया कि जब भी 10 से डिवाइड करते हैं तो ये वाली यूनिट क्या हो जाती है आपकी सेंटीमीटर। नाउ इट इज 4 सेंटीमीटर प्लस ये हो गया आपका 0.2 सेंटीमीटर। अब जैसे इसको आप ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। ये कन्वर्जन आपको बिल्कुल आना चाहिए, हाउ टू कन्वर्ट। ओके, नेक्स्ट ई 162 mm। ओके, सो 162 डिवाइडेड बाई 10 इट इज सेंटीमीटर, और जैसे आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16.2 सेंटीमीटर। ओके, एंड द लास्ट F 83 mm, then 83 divided by 10 it is centimeter, and the final answer is 8.3 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बिटवीन विच 2 होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर्स लाई। अब आपको ये क्या करना है कि ये जो सारे डेसिमल पॉइंट्स गिवन है आपको ये बताना है कि पर्टिकुलर को, जैसे ये पॉइंट है ये 2.6 जो है वो किन 2 होल नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो पहले इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि भाई इसमें होता क्या है। नाउ इसमें आप कोई भी 2 नंबर ले लें, सपोज कीजिए ये 4 है ये 5 है, मैं इन दोनों पॉइंट्स को ले रहा हूँ।
ये दो नंबर्स जो है ना, ये 4 और 5 है, आपको पता होना चाहिए। नाउ ऑल स्पेस, सारे जो स्पेस है वो इक्वली डिवाइड्स होते हैं और 10 स्मॉल लाइंस के अंदर डिवाइड्स होते हैं। 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 एंड ये 10 वाली लाइन, यानी कि इस तरह से। तो हमेशा याद रखें कि वन स्मॉल लाइन रिप्रेजेंट वन स्मॉल लाइन, है ना, रिप्रेजेंट 0.1, रिप्रेजेंट 1 द वैल्यू 0.1, यानी कि एक लाइन 0.1 को शो करती है। ये आपका 0.1 है, ये 0.1, ये भी आपका 0.1, 0.1। अब देखो प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, हमने यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट किया, इट इज़ 0.1, ये 0.1 है, ये भी 0.1 है, लेकिन हम यहाँ से स्पेस जब काउंट करते हैं कि यहाँ से ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, इट इज़ 4.1। फिर हमने क्या बोला कि यहाँ से यहाँ तक, तो 4.1 तो यहाँ हो गया और इसमें 0.1 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2, ये 4.3, 4.4, ये 4.5, है ना, इस तरह से काउंटिंग होती रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह से सारे नंबर्स डिवाइड्स होते हैं। अब सपोज कीजिए कि एक नंबर है 4.7, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको चेक करना है कि इसमें ये जो 4 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक होल नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट होगा 4 और उसका जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 5। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 4.7 के लिए, कि 4.7 जो डेसिमल है वो किन दो होल नंबर्स के बीच में आ रहा है, 4 और 5। इस तरह से आपको ये आंसर्स बताने हैं। सो इसी पर बेस्ड ये पूरा क्वेश्चन है। सो फर्स्ट ए 0.1 ए, अब देखो 0.8 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें मिनिमम वैल्यू तो 0 है। अब 0.8 कहाँ पर हो सकता है, ये इस जगह होगा 0.8, यहाँ पर इस जगह ये 0.8 को शो कर रहा है, इट इज 0.8। तो अब देखो 0 और 1 है ना, लाई बिटवीन 0 एंड 1, 0.8 इज लाई बिटवीन 0 एंड 1। इसी तरह से देखो बी वाला क्वेश्चन देखो 5.1 लाई बिटवीन 5 एंड 6। 5 एंड 6 क्यों, क्योंकि 5 तो पूरा ऑलरेडी आ रहा है, यहां तक तो हम पहुंच गए। 0.1 यानी कि इस जगह, ये इस जगह आपका 0.1 होगा, तो ये 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा है। सो द आंसर इज 5 एंड 6। सिमिलरली सी, डी, ई और एफ सबके लिए एक जैसा आंसर रहेगा। अब देखो जैसा सी आपके पास है 2.6, सो इट इज लाई बिटवीन 2 एंड 3। डी है आपके पास 6.4, सो इट इज लाई बिटवीन 6 एंड 7। 9.1 लाई बिटवीन 9 एंड 10, and the last 4.9 lie between 4 and 5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और दे देता हूं, अगर आप बात करते हैं ये वाला पार्ट, इसको मैं एक बार और लेता हूं, 4 और ये आपका 5 है, ठीक है। नाउ इट इज 1 2 3 4, थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, ग्रेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया आपका 10, ठीक है। 4 और 5 स्मॉल 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड्स हो रहा है, ठीक है। बट आपको ये और ध्यान रखना है कि ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस फर्दर ये अगेन 10 लाइंस में कन्वर्ट होता है ना। फिर आपको एक छोटा सा स्पेस ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट है ना, ये 4 और इसके बीच में पास ये वाला, तो अगेन इट इज डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट्स। तो यानी कि मतलब क्या हुआ, इट इज एंडलेस प्रोसेस। हर स्पेस, चाहे आप 4 5 की बात करें, चाहे इसकी बात करें, तो ये वाला पार्ट भी 10 में डिवाइड होता है, एक छोटा सा स्पेस फिर अगर वो डिवाइड्स होता है, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड्स होता है। दैट मीन्स वी कैन से ऑन द नंबर लाइन्स वी हैव
इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स। ओके, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका डिस्क्रिप्शन आपको क्लास 9th के अंदर मिलेगा, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन्स। अब आपको इन सारे डेसिमल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर शो करना है। सो फर्स्ट ड्रॉ अ नंबर लाइन। नाउ इट इज 0, it is 1, it is 2, it is 3, it is 4 and so on. Okay, अब देखो first 0.2. Now we know that 0.2 is lie between 0 and 1, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और 0.2 इसका मतलब 1 और ये 2 यानी कि सेकेंड लाइन पर इस जगह। ओके, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो दिस लाइन इज शो, तो आपको क्या करना है, एक डेसिमल एक छोटा सा पॉइंट लगाना है और इस तरह से हम लिखेंगे इसको 0.2। ये आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट 1.9। ना 1.9 लाई बिटवीन 1 and 2, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, तो ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज 1.9। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 1.1 अगेन लाई बिटवीन दिस टू, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज नोन एज 1.1। नेक्स्ट 2.5। नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला पॉइंट, सो इट इज 2.5। तो ये तो हो गया आपका ए का आंसर। ना इट इज बी, इट इज सी एंड इट इज डी। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट द डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ए, बी, सी एंड डी ऑन द नंबर लाइन। ओके, आपको क्या करना है कि ये जो ए बी सी डी जो लिखे हुए हैं इनके आपको बताना है डेसिमल पॉइंट्स। ओके, नंबर्स बताने। सो फर्स्ट हियर ए। नाउ ए इज रिप्रेजेंट, नाउ लाई बिटवीन 0 and 1, सो द फर्स्ट वैल्यू इज 0। नाउ पॉइंट, count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the decimal numbers for the point A is 0.8. Now for B के लिए अगर हम बात करें, so it is 1 point. Now count 1, 2, 3. So it is 1.3. Next C देखो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, so first 2 point. Now it is 0.2. So 2.2. Next last D. So it is again lie between 2 and 3, so count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, so it is 2.9। जैसे आपने इसको रिप्रेजेंट किया था उन्हीं नंबर्स को वापस से आपको डेसिमल नंबर्स में इस तरह से कन्वर्ट करना है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट सेकंड दो पार्ट्स इसके अंदर। फर्स्ट, द लेंथ ऑफ द रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर 5 mm। यहाँ पर ये 5 mm है, मिलीमीटर्स। ओके, व्हाट विल बी द लेंथ इन सेंटीमीटर, कि ये जो लेंथ गिवन आपके पास है इसको आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। जो आपने कन्वर्जन पढ़ा है सेम वही आपका यहाँ पर गिवन है। और इसी का सेम क्वेश्चन सेकंड है, द लेंथ ऑफ अ यंग ग्राम प्लांट इज 65 mm। यानी एक यंग प्लांट है उसकी जो हाइट दे रखी है 65 mm, तो आपको इसको भी क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो दोनों क्वेश्चन को हम यहाँ ले लेते हैं। फर्स्ट 9 सेंटीमीटर 5 mm, ठीक है, और ये है आपका 65 मिलीमीटर्स, इट इज़ बी। तो पहले इसको देख लेते हैं। नाउ पहले आपको मैंने बताया फर्स्ट इसको कन्वर्ट करेंगे दो पार्ट्स पे। ओके, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, सो इट इज़ 9 सेंटीमीटर प्लस नाउ 5/10। जैसे हम 10 से डिवाइड्स करते हैं, दिस इज कन्वर्ट इनटू mm। नाउ 9 सेंटीमीटर प्लस 5/10, जैसे इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, सो 0.5 सेंटीमीटर एंड द फाइनल आंसर 9.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट बी 65 mm, so 65 divided by 10, so it's become centimeter and the final answer 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये हुई आपकी एक्सरसाइज 8.1। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे इसको लाइक ज़रूर करें, और जब भी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि प्रॉब्लम्स कहाँ आती है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है
है ना। मेरा जो भी वीडियोस आता है उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, इसका एक ही रीज़न है कि आपने मेरे जो चैनल है यूट्यूब चैनल उसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वजह से आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे आप आपका जो वीडियो ओपन करते हैं तो वीडियो के नीचे की तरफ एक रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा आता है, उसका आपको करना है सब्सक्राइब। और जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं उसके पास में एक बेल का एक आइकन होता है, उसको भी क्लिक करना है। इसको करने से क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास इसका एक छोटा सा मैसेज आएगा और उससे आपको पता लग जाएगा कि वीडियो आया। ठीक है, इसलिए आपको इसको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।